हरिपुर गांव में रहने वाले दो दोस्त मोहन और दिनेश मजदूरी का काम करते थे। इस साल जब सर्दी की शुरुआत हुई तो मोहन के मन में आया कि वो पैसे जोड़कर एक नई रजाई बनवाएगा। ये बात उसके मन में काफी दिनों से चल रही थी और फिर एक शाम जब वो दिनेश के साथ मजदूरी करके लौट रहा था तो उसने एक रजाई बनाने वाले की दुकान देखी और रुक गया। क्या हुआ, तू चलते चलते रुक क्यों गया? अरे वो काफी समय से सोच रहा था कि इस साल सर्दी में नई रजाई बनवा लूं। तू तो जानता ही है कि एक रजाई थी जो मैं, मीना और बच्चे ओढ़ते थे। अब वो रजाई पूरी तरह से फट गई। बच्चे ठंड में ठिठुरते हैं, देखा नहीं जाता। सोच रहा हूँ इस साल एक नई रजाई बनवा लूं। कम से कम एक रजाई होगी तो ठंड से तो बच जाएंगे। इसीलिए पैसे जोड़ रहा हूँ। रजाई वाले से बात करता हूँ कि कितने की बनेगी। हाँ चल पूछ लेते हैं, एक मैं भी बनवा लूंगा। मोहन ने रजाई वाले से दाम पूछे और खुशी खुशी घर आ गया। और एक दिन जब पैसे जुड़ गए तो दोनों दोस्त अपने अपने परिवार के लिए एक एक नई रजाई खरीद लाए। मोहन के बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि इतनी ठंड में पहले वो बिना रजाई के ठंड में सो रहे थे। बापू ये रजाई तो बहुत गर्म है, इसमें तो हमें ठंड भी नहीं लग रही। हमें रात को बहुत ठंड लगती थी, अब हम इस रजाई में सोएंगे तो हमें ठंड भी नहीं लगेगी। हाँ बापू ये रजाई बहुत अच्छी है, कितनी मुलायम है। पहले तो हमारे पास रजाई थी पर वो कितनी फटी हुई थी बापू, उसमें बहुत ठंड लगती थी। उसमें से तो ठंडी ठंडी हवा भी आती थी। अब इसमें बिल्कुल भी ठंडी हवा नहीं आएगी मेरे बच्चों। तुम दोनों खुश हो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सुना है इस पर ठंड देर से पड़ रही है पर बहुत कड़ाके की होगी, बहुत ठंड होगी। इस बार बच्चों को ठंड में नहीं रहना पड़ेगा, रजाई में इनकी ठंड पूरी तरह से रुक जाएगी। वो एक नई रजाई मोहन और उसके परिवार के लिए बहुत खुशियां लेकर आई थी। इधर दिनेश ने भी नई रजाई ले तो ली थी पर उसे संतुष्टि नहीं मिली थी। दिनेश लालची था तो उसका मन कभी भरता ही नहीं था। दिनेश के दिमाग में कुछ चल रहा था। वो अचानक से उठा और सीधा मोहन के घर पहुंच गया। दिनेश जानता था कि मोहन और उसका परिवार उस दिन घर पर नहीं है। दिनेश ने मौका देखकर मोहन के घर से वो नई रजाई चुरा ली। कुछ समय बाद मोहन जब घर लौटा तो उसने घर की खिड़की खुली हुई देखी। सब सामान अपनी जगह पर रखा हुआ था, बस उसकी नई रजाई गायब थी। मोहन हैरान हो गया। हे भगवान, ऐसे रजाई कहाँ गायब हो गई? पूरे घर में ढूंढ लिया, कहीं भी रजाई नहीं है। जाते समय खिड़की खुली छोड़ गए हम, क्या भरोसा कौन चोर चुरा कर ले गया। अरे मीना, अगर चोर घर में घुसता तो रजाई के साथ और सामान जो रखा है वो भी तो चुराता। इतने पैसे जोड़कर मैंने रजाई बनवाई थी कि सर्दी बच्चों को ठंड से बचा लेंगे। अब तो मुझे कितने ही दिन पैसे कमाने में लग जाएंगे। उस रात ठंड बहुत ज्यादा थी। मोहन ये सब सहन नहीं कर पा रहा था। वो आंगन में आकर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। क्या करूं, इतने पैसे कहां से लाऊंगा? नई रजाई खरीदने के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। आसमान के रास्ते दो परियां गुजर रही थीं। वो दोनों धरती की सर्दी का आनंद उठाने के लिए परीलोक से धरती पर घूमने निकली। उन्होंने मोहन को रोते हुए देखा तो उनका मन भर आया और वो धरती पर उतर आई। उन्होंने मोहन से रोने का कारण पूछा। सर्दी की इतनी कपकपाती रात में पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा है और तुम यहाँ बैठकर रो रहे हो, क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? हमसे कहो, हम तुम्हारी दुविधा को जरूर दूर कर देंगे। हम दोनों परियां हैं। मेरा नाम है नीली परी और ये है लाल परी। हम अपनी जादुई शक्ति से किसी की भी परेशानी को दूर कर सकते हैं। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहन है। मैंने पैसे जोड़कर एक नई रजाई बनवाई थी पर मेरे घर में मेरी रजाई गायब हो गई। न जाने कहाँ खो गई। मेरे बच्चे और पत्नी ठंड में जमीन पर बिना रजाई के सो रहे हैं। उन्हें ठंड में ऐसे सोया देखकर मुझे नींद भला कहाँ आने वाली है। इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। बस इतनी सी बात। हम अभी अपनी जादुई छड़ी से तुम्हें रजाई दे देते हैं। हमें लगता है फिर तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। हाँ, फिर मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। जादुई छड़ी घूम जा, सोने की रजाई सामने ला। नीली परी जैसे ही जादुई छड़ी घुमाती है तभी वहाँ पर एक सोने की रजाई आ जाती है। ये सब देखकर मोहन चौंक जाता है। ये लो मोहन, सोने की रजाई। अब तो तुम्हारी परेशानी दूर हो गई ना? हमने तुम्हें सोने की रजाई दे दी। नहीं नहीं, मुझे सोने की रजाई नहीं चाहिए। मेरी रजाई तो बहुत साधारण थी जो ठंड को रोकती थी। ये सोने की रजाई मेरी ठंड नहीं रोक सकती। ये तो बहुत कीमती भी है। मैंने तो 1200 रुपए की रुई की रजाई बनवाई थी। आप मुझे वो रुई की रजाई दे दो। ये रजाई आप वापस ले लो। मोहन की बातें सुनकर दोनों परियां मुस्कुराने लगीं। वो देख रही थीं कि मोहन कितना ईमानदार होने के साथ साथ कितना भोला भाला भी है। मोहन की जगह कोई और होता तो सोने की रजाई देखकर मन में लालच ले आता और उस सोने से न जाने कितनी रजाई खरीद लेता, पर मोहन ने ऐसा नहीं किया। मोहन की इसी बात को देखते हुए परियों ने
वो सोने की रजाई मोहन को उपहार में देती। मोहन, तुम बहुत ईमानदार हो, इसलिए हम तुम्हें ये ईमानदारी का इनाम दे रहे हैं। ये सोने की रजाई आज से तुम्हारी है। इस सोने की रजाई को बेचकर तुम नया व्यापार शुरू कर सकते हो और धनराशि से बहुत सी गर्म रजाई और गर्म कपड़े भी खरीद सकते हो। तुम्हारी ठंड भी दूर हो जाएगी। लाल परी, नील परी, मेरी और मेरे परिवार की ठंड दूर होने के साथ साथ मैं और भी अपने जैसे जरूरतमंद लोगों को रजाई बांटूंगा, ताकि इस गांव का कोई भी गरीब परिवार ठंड में न ठिठुरे। मैं चाहता हूँ मैं सबकी मदद करूँ, जैसे आपने मेरी मदद की है। मोहन, तुम्हारी इसी अच्छे स्वभाव को देखते हुए ही हमने तुम्हारी मदद की है। ये लो, सोने की रजाई को बेचकर अपने साथ साथ और भी परिवारों के जीवन में खुशियाँ ले आओ। मोहन को सोने की रजाई देकर लाल परी और नीली परी परीलोक वापस उड़ जाती है। सोने की रजाई देखकर मीना और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। अगले दिन मोहन शहर जाकर सोने की रजाई को बेच देता है और जो पैसे मिलते हैं उनसे वो अपने जीवन में तो खुशियाँ लाता ही है, साथ ही साथ वो गांव के और भी गरीब परिवारों के जीवन को खुशहाल बना देता है।